हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लॉ के बारे में, तो आज हम उसी को ही आगे परस्यू कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे BLLB कंप्लीट कोर्स डिटेल्स के बारे में। BLLB एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। मतलब अगर आप BA करो तो 3 साल की, फिर LLB करो तो 3 साल के, तो 6 साल लगते हैं। लेकिन आप इंटीग्रेटेड कर लेते हो, आपका माइंड मेक है, ऑलरेडी आपका माइंड बनाया हुआ है कि मुझे लॉ में ही जाना है, तो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स करने से 5 साल का ये कोर्स हो जाता है। मतलब आपका 1 साल इसमें बच जाता है। अब हम इस बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि BLLB होता क्या है, हमें लॉ क्यों पढ़ना है, और BLLB का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्पेशलाइजेशन कौन कौन से, क्या 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 करियर ऑप्शंस हैं। ये नीचे हमने फ़ोन नंबर भी अपना दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी तरीके की काउंसलिंग लेनी है एडमिशन्स के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमसे नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अब हम आते हैं BLLB। वही मैंने आपको बताया अभी कि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है और ये लॉ लेजिस्लेचर को कंबाइन करता है। मतलब BA के बारे में भी इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब 2 डिसिप्लिन्स को इसमें जोड़ा हुआ है। तो इसमें आप लॉ के बारे में भी पढ़ते हो, और जो BA में कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज होते हैं आर्ट स्ट्रीम के बारे में भी सब्जेक्ट्स हो, हिस्ट्री, कॉमर्स, कॉमर्स नहीं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ये मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं BLLB। तो BLLB का जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें आपका 1 साल बच जाता है। अब हम पढ़ते क्यों? बिकॉज ऑफ लुक्रेटिव करियर, अच्छा करियर बनता है, 1 साल बच जाता है हमारा, हमें अच्छी नॉलेज हो जाती है लॉ की, जो हमें 3 साल में हो रही है। हमने पूरा 5 साल लॉ पढ़ा है उसमें, तो वो आप ये सोचिए कि ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी उसमें एज़ कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद LLB करोगे। तो यहाँ तो आप फर्स्ट ईयर से ही लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। आपका माइंड इसीलिए हॉलिस्टिक अप्रोच आपकी रहेगी, और प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन तो आप कोई भी एजुकेशन या करियर लोगे तो लॉयर की प्रोफेशन को एक प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन वाला माना जाता है। अब हम आगे चलते हैं। 12th पास होना चाहिए एटलीस्ट 50। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको 50 to 55% एग्रीगेट आपका होना चाहिए। 45 वाले भी एडमिशन ले सकते हैं BLLB में। क्या क्या स्पेशलाइजेशन? टैक्स लॉ की तरफ जा सकते हो आप। कॉर्पोरेट, जिसको कंपनीज में काम करना है तो कॉर्पोरेट लॉ पढ़ सकता है। वुमेन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये कुछ लॉज हैं जो कि स्पेशलाइज, जिसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियोस में डिस्कस करूँगी। तो ये स्पेशलाइजेशन है जो आपको लेनी है। तो आप समझ भी जाते हो 3 साल के बाद जब आप LLB के लिए जाते हो तो आप समझ जाते हो कि मुझे इस स्पेशलाइजेशन में करना है। तो आपका माइंड भी क्लियर होता है बिकॉज आप ऑलरेडी 2 साल पढ़ के आए हुए होते हो। लिटिगेशन लॉयर बन सकते हो। सिविल सर्विसेज मीन्स आप कोई भी, मान लीजिए आप करियर नहीं बनाना चाह रहे, LLB में कुछ और करना चाह रहे हो, तो सिविल सर्विसेज नॉर्मल लोगों को भी गाइड कर सकते हो। जुडिशल सर्विसेज दे सकते हो। बिजनेस लॉ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में, मीन्स गवर्नमेंट के रूप में जा सकते हो। कॉर्पोरेट काउंसलर, साइबर लॉ की तरफ भी आप जा सकते हो। BLLB एक अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप आगे जुडिशरी की भी तैयारी करना चाहते हो तब भी बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। जुडिशरी की तैयारी करते हैं जो तो आसान हो जाता है करना, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड होता है और 5 साल आपने लॉ पढ़ा होता है। तो इट इज़, जो LLB करते हैं और BLLB वाले बच्चों में यही फ़र्क होता है कि BLLB वाले बच्चों को ज़्यादा नॉलेज होती है बिकॉज वो शुरुआत से ही लॉ पढ़ रहे होते हैं। बाकी करियर तो हर ही कोर्स में होता है, तो हमारा ये मोटिव है कि आपको हर कोर्स के बारे में हम बताएं। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैंने आपको बताया, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपको कोई भी इशू हो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।